वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन में भारत ने कभी गोल्ड नहीं जीता था और वो गोल्ड मेडल भारत का पक्का हो गया है। अगर आखिरी थ्रो नीरज चोपड़ा फाउल भी कर देते हैं तो भी गोल्ड मेडल उनका ही होगा। तो भारत ने ये वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन में चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिनका ये दूसरा मेडल है, 2022 में इनको सिल्वर मिला था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। यह है एथलीट जिसने अपने मेडल के रंग को बेहतर किया है। पाकिस्तान के अर्शद नदीम फिलहाल वो दूसरी पायदान पर ही मुझे लगता है कि उनको शायद रहना पड़ेगा। वो 87.82 यानी कि पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक लम्हा है, लेकिन भारत ने ना सिर्फ इतिहास रचा बल्कि झंडे गाड़ दिए हैं। राहुल, बिल्कुल। और बहुत कम ऐसा होता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में, कम क्या आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपको नेशनल एंथम जो है वो सुनने को मिलेगा। और नीरज चोपड़ा ने वो भी मुमकिन कर दिया है। और फाइनल थ्रो जैसे आप देख ही रहे हैं कि उनका जो आखिरी थ्रो है उन्होंने अटेम्प्ट किया है और ठीक ठाक है। उनका कमजोर थ्रो था ये और 83.98 मीटर्स का ये थ्रो रहा है उनका। और गोल्ड मेडल जो है हासिल कर लिया है। ये आखिरी ऐसा मेडल था जो नीरज चोपड़ा के पास नहीं था। हर जगह जहां भी वो गए, जिस भी बड़े ग्लोबल कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया। यहाँ पर पिछली बार वो गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर पाए थे, पर इस बार उन्होंने एक पायदान और ऊपर चढ़ ही गए हैं और 88.17 मीटर के उस थ्रो से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। जी, आपको सबको मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा राहुल हम जल्दी से पानीपत भी चलें, क्योंकि नितिन श्रीवास्तव इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर हैं, उनके परिवार के साथ। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको आज तक पर दिख रहे हैं जी। ये नीरज चोपड़ा के घर, उनके परिवार के लोग यहाँ पर नीरज के इस मेडल के साथ जो है भारत माता की जय, नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के लिए बधाइयां। जो गले मिल रहे हैं नीरज चोपड़ा के चाचा और नीरज चोपड़ा के पिताजी, आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि किस तरह से नीरज चोपड़ा के इस ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पर बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ नीरज चोपड़ा के घर के एक एक लोग जो है इस मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर सीधा रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या कह रहे हैं? आज परमात्मा ने देशवासियों की दुआओं से वो सपना पूरा कर दिया था कि भाई कब पूरा होगा, पूरे देश को इंतजार था। जी, जिस तरीके से नीरज ने इस मेडल को हासिल किया है, आप क्या कुछ कहेंगे? मेडल, ये ऐतिहासिक मेडल है, यही एक मेडल ऐतिहासिक मेडल है। हमारे देश में आज तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं आया था, आज वो भी आ गया। देश का सपना पूरा हो गया। मैं सभी देशवासियों को इतना प्यार, दुआएं और आशीर्वाद देने के लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ नीरज के पिताजी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। पिताजी, आप लगातार कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि नीरज का जो है गोल्ड मेडल आएगा और वो पूरा हुआ। नहीं, हमें कॉन्फिडेंस था, बस यही है कि अगर थोड़ा तक मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई पता नहीं लगता कौन निकल जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था और बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उनको पता था कि भाई आज देश का नाम ऊंचा करूंगा मैं। यही एक मेडल था जो नीरज के कैबिनेट में नहीं था, वो भी पूरा हो गया। पानीपत के लिए, पूरे इंडिया के लिए इससे बड़ा दिन आपको लगता है जेवलिन के लिए नहीं होगा? जी, हमें तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर अब थोड़ी देर में जो भीम चोपड़ा जी हैं, जो नीरज के चाचा जी हैं, वो मिठाइयों का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। वो चले गए हैं अचानक से हमें बीच में छोड़कर मिठाइयों को लेने के लिए। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द नीरज चोपड़ा जिस तरीके से उन्होंने ये मेडल हासिल किया है उसका सेलिब्रेशन यहाँ पानीपत में रात भले ही हो गई है, लेकिन जोश और जुनून नीरज के इस मेडल के साथ बढ़ता जा रहा है। मिठाइयाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुकी है
और मिठाइयाँ नीरज के पिताजी को जो है यहाँ पर सभी लोग खिला रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं नीरज के इस मेडल को। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो नीरज के पिताजी हो, जो यहाँ पर भाई हैं, उनके जो नेबर्स हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लड्डू है वो यहाँ पर आ चुके हैं और सभी इस मोमेंट को, इस ऐतिहासिक पल को जीने की कोशिश कर रहे हैं। मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, पानीपत में सेलिब्रेशन वो शुरू हो चुका है। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल पूरे देश की जीत है आज। लो जी, भारत को मिल गया है इतिहास में पहली बार गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नीरज चोपड़ा वे कमाल के एथलीट हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक बार आप ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल ले आते हैं तो फिर दो चीजें हो सकती है ना, एक तो या तो भूख खत्म हो जाए, लेकिन नीरज ने पिछले साल जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, आज उसको बेहतर किया है। आप जानते हैं कि नंबर्स का गेम क्या रहा। उनकी 6 थ्रो थी, आखिरी थ्रो में वो समझ गए थे, आखिरी थ्रो से दरअसल पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि नीरज को ही गोल्ड मिलेगा। पाकिस्तान के नदीम अरशद ने सिल्वर जीता है, वो उनसे 0.35 मीटर पीछे रहे, उनकी जो थ्रो थी बेस्ट थ्रो थी। और भारत के 2 और एथलीट्स थे, वो भी मेडल दौड़ में नहीं रहे। लेकिन फिलहाल ना सिर्फ नीरज चोपड़ा इस वक्त जो कि मैदान पर आप इस स्टेडियम में, इस अरीना में देख रहे हैं, वो तिरंगे झंडे को लेकर क्राउड के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कई भारतीय समर्थक हैं और उनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। सिल्वर मेडल जो है वो नदीम अरशद को मिला है। तो उनकी कैबिनेट में जो राहुल भी अभी कह रहे थे कि जो एक मेडल मिसिंग था, और ये मेडल मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आम साधारण मेडल है। दुनियाई एथलेटिक्स अगर आप देखें उसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बड़ी कोई बात नहीं थी। और आप कैसे इसे समझें, पर्सपेक्टिव में रखें, ये एक नीरज चोपड़ा, उन्होंने पहली बार एक एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था, साथ ही साथ अब तक ये है वो थ्रो जिसने दरअसल गोल्ड मेडल इनको दिलाया। 88.17 मीटर, 88.17 मीटर्स। उनको उसी वक्त इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये गोल्ड मेडल वाली थ्रो थी। अंजू बॉबी जॉर्ज और नीरज चोपड़ा, ये 2 ही एथलीट्स ऐसे हैं जो भारत की तरफ से कंपीट करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। इनमें से नीरज के पास अब 2 मेडल हैं, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। और अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, शूटिंग वर्ल्ड कप्स में उन्होंने गोल्ड जीता, और आज नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीता है और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल उनको मिल गया है। पाकिस्तान के लिए भी ये ऐतिहासिक लम्हा है, लेकिन अरशद नदीम जो है वो 20 नहीं हो पाए, 19 ही रह गए, क्योंकि नीरज जो थे वो सबसे आगे थे। हालांकि स्टीपल चेज फाइनल में 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में पारुल चौधरी को मेडल नहीं मिला, वो 11वीं पायदान पर रही। और इस वक्त नीरज जबकि सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा झंडा उन्होंने लपेटा हुआ है, गोल्ड मेडल उनको मिल चुका है। अब से तकरीबन 2 मिनट बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद वो रेस, वो 3 मिनट की रेस, या फिर आप जहां पर एक और इतिहास भारत रच सकता है। मेंस 4x400 मीटर रिले फाइनल भी शुरू होने वाला है। अभी आपने पानीपत से वो लम्हे, वो दृश्य देखे थे जो नीरज चोपड़ा के घर में जश्न का माहौल था। राहुल भी मेरे साथ हैं। राहुल, आज आप नीरज चोपड़ा, ये देखिए, ये बड़ा कॉमन सी चीज है जब आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आते हो। और चूंकि आप टोक्यो में थे और कितनी बड़ी अचीवमेंट थी वो आपने वहां पर बेहतर समझी होगी, क्योंकि यहां पर तो देश टीवी पर देखता है। हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे एथलेटिक्स से कभी मेडल आएगा, वहां गोल्ड आ गया। असली कहते हैं कि वहां पर आप चूंकि थे, बाकी कंटिंजेंट था, तो पता चलता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है। आज नीरज चोपड़ा बेहतर हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतना वो जान गए हैं? मतलब तजुर्बा बेहतर हो रहा है, या आपकी थ्रो जो आपकी 90 मीटर अभी आपने टच नहीं किया, शायद आप कभी टच करें, या उसमें आप बेहतर हो रहे हैं? नीरज चोपड़ा से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब भी कोई मेडल वो जीतते हैं। आज भी देखिएगा, उनका थोड़ी देर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है, उनसे पूछा जाएगा, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट उनसे पूछेंगे या कोई भी जर्नलिस्ट उनसे पूछेगा कि वो 90 मीटर का जो मार्क है उसका क्या। वो हालांकि बोल देते हैं देखिए वो भी आ जाएगा, पर वो ऑब्सेस्ड नहीं है उस 90 मीटर। उनके लिए जीत ज्यादा जरूरी है। उनको जीतना आता है। जैसे हम क्रिकेट में अक्सर होता है ना कि हम विकेट देख के बोलते हैं कि, या खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो विकेट देख के अंदाजा लगा ले कि इस विकेट पे कितना स्कोर काफी है। तो नीरज चोपड़ा को ये पता है, जब उन्होंने आज दूसरी थ्रो मारी, उनको एक कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था। इसीलिए मुझे भी लगा कि ये गोल्ड मेडल आ चुका है इस पे, और उनको वहां पहुंच गए हैं, वहां पे वो मेंटेन कर रहे हैं। आप हम एंडरसन पीटर्स की बात करते हैं, जिन्होंने पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। 90 मीटर का मार्क था उनका, 90 क्रॉस कर दिया था। आज वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो वहां पहुंचना एक बड़ा काम होता है, वहां पे रहना, 400 मीटर रिले, 400 मीटर रिले फाइनल भी शुरू हो चुका है। एक लैप हो चुका है, एक लैप हो चुका है। हालांकि अगेन ये बहुत बड़ा करिश्मा होगा अगर इसमें भारत को मेडल मिलता है, क्योंकि कल जो भारत की टीम थी उसने 2.59.05 में इन्होंने ये खत्म की थी रेस, और सिर्फ यूएस इनसे आगे था। यहां तक कि जमैका, नेदरलैंड्स, इटली, ब्रिटेन, इन सब के जो एथलीट्स थे, वो टीम जो थी वो भारत से पीछे थी। लेकिन फिलहाल जो मैं टॉप ब्रैकेट देख रहा हूं राहुल, उसमें लग नहीं रहा कि भारत मेडल दौड़ में हो। फिलहाल 2 लैप हो चुके हैं, मतलब आप आधे वक्फे पर पहुंच चुके हैं, और भारत जो है इस वक्त मुझे जो टीवी पर दिख रहा है वो सेकेंड लास्ट दिख रहे हैं। किरण रिजिजू, जो कि भाई अपने उस टाइम पर खेल मंत्री भी रहे थे टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले। मुझे याद है उस वक्त आपने कहा था टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले कि अगर भारत का गोल्ड मेडल आएगा तो नीरज चोपड़ा उनमें से एक संभावित खिलाड़ी हैं। ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था उस वक्त, और आज देखिए नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड ले आए। उसमें देखिए आज का दिन हमारा देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही गर्व का पल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीतना, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ओलंपिक गोल्ड मेडल पहली बार एथलेटिक्स में जीतने के बाद अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दिन है। मिल्खा सिंह जी से जब मेरा बात हुआ था मरने से पहले, मिल्खा सिंह जी ने कहा था कि उसका सपना अधूरा हो गया, वो जीते जी गोल्ड मेडल जीतते हुए किसी इंडियन को वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में नहीं देख पाया। मैंने उसमें वादा किया था, मैं खेल मंत्री था, मैंने कहा था कि आपका सपना हम पूरा करेंगे। आज नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल जीता है, ये ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद ये दूसरी ऐसा जीत है जो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। ये कभी भी मिटने वाला नहीं है, इतना बड़ा अचीवमेंट है। मैं नीरज चोपड़ा को पूरा देशवासियों की ओर से, मेरे ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो खुशी है ये इसका कोई पैमाना नहीं है। अभी हम चंद्रयान में मून लैंडिंग करने के बाद आज फिर ये गोल्ड मेडल जीत करके इतना बड़ा खुशी दिलाया है, हम इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप न सिर्फ नीरज चोपड़ा के उस नतीजे से आई एम श्योर जश्न मना रहे थे, लेकिन थोड़ी सी निराशा, क्योंकि जब मैं और आप फोन पर बात कर रहे थे उस दरमियान जो 4x400 मीटर रिले फाइनल है वो खत्म हो चुका है और भारत को मेडल नहीं मिला। हालांकि हीट में जिस तरह से कल भारत की टीम दौड़ी थी, लगा कि शायद कुछ करिश्मा होगा, लेकिन भारत जो मैं टीवी पर देख पा रहा हूं शायद 5वें पायदान पर फिनिश किया है। नतीजा मैं आपको बता ही देता हूं। तो 4x400 मीटर जो था उसमें भारत को मेडल नहीं मिला, वो मेडल नहीं मिला, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भारत को मेडल टैली पर एक गोल्ड के साथ भारत जो था वो फिनिश किया है 4x400 मीटर में 5वें पायदान पर जो लग रहा था, फोटो फिनिश में 5वें पायदान पर लग रहा था। राहुल है इस वक्त मेरे साथ जी। राहुल, ये 4x400 में तो थोड़ा सा
निराशा हाथ आई है। हालांकि ये लग भी रहा था कि अगर ये मेडल इसमें आ जाए तो बहुत बड़ा करिश्मा होगा, जिस तरह से ये हीट कल भागे थे। बिल्कुल, और ये करिश्मा ही दिख रहा था। ये एक खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडियन एथलीट्स जो हैं ट्रैक इवेंट में फाइनल में खेल रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के। बट अक्सर क्या होता है कि जो बेस्ट जो टीम्स होती हैं, जमैका हो गई, यूएस हो गई, ये अपने बेस्ट एथलीट्स प्रीलिम्स में, हीट्स में उतारते नहीं है। हमने अपने 4 सबसे अच्छे एथलीट्स उतारे और उन चारों के 4 एथलीट्स कल एक इतनी इंटेंस रेस दौड़े हैं, तो वो एक टोल ले लेता है आपके शरीर पर। और उसके बाद रमेश जो हैं उनको थोड़ी बहुत मसल पेन भी था थाइज में, उन्होंने उसकी भी कंप्लेन करी थी। तो एक इतनी हाई इंटेंसिटी रेस दौड़ने के बाद आप सडनली आते हैं, अगले दिन आपको फाइनल खेलना पड़ता है, जबकि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो अपनी बेस्ट टीम्स उतारती नहीं है फाइनल्स में, प्रीलिम्स में या हीट्स में। तो ये एक सोच तो थी कि मुश्किल था उनके लिए कि क्या, पर मुझे लग रहा था कि अगर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो मेरी आज बात भी हुई बुडापेस्ट में कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि ये वो 258 देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये 2 मिनट 58 सेकंड तक अगर 2:58 होते तो भारत को मेडल मिल सकता था। क्योंकि राहुल क्या हुआ, भारत कल जो दौड़े थे वो था 2.59.05 और आज भारत ने उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आज है 2 मिनट्स 59.92 सेकेंड, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 5वीं पायदान पर। यूएस को गोल्ड मिला है, उसमें फ्रांस को मिला है सिल्वर, ग्रेट ब्रिटेन को मिला है ब्रॉन्ज। जमैकन एथलीट्स जो हैं उनको मेडल नहीं मिला, जमैका 4थी पायदान पर है, वहां पर भारत 5वां। तो 4x400 मीटर रिले मेन में भारत का सपना टूट गया, मेडल नहीं मिला। उधर पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी उनको भी मेडल नहीं मिला, वो 11वीं पायदान पर हैं। और ये लड्डू मुझे कहां पर दिख रहे हैं जी? ये पानीपत है क्या? नीरज चोपड़ा? ये लड्डू जो दिख रहे हैं, ये क्या ये नीरज चोपड़ा के घर के विजुअल्स हैं? नितिन, मैं तो ये लड्डू देख रहा हूं। लड्डू जो है वो नीरज चोपड़ा के घर के विजुअल्स हैं। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का जो दौर है वो लगातार बदस्तूर जारी है। आप देख सकते हैं कि पहले अंदर स्क्रीनिंग चल रही थी, उसके बाद सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और जी थैंक यू सो मच। थोड़े से लेके आने हैं नीरज, देख सकते हैं यहाँ पर नीरज के घर से नितिन थोड़े लेके आने हैं। बिल्कुल नीरज के जो चाचा जी हैं भीम जी, उन्होंने हमारे लिए आज तक के लिए जो है स्पोर्ट्स तक के लिए ये लड्डू जो है वो पैक करा दिए हैं और हम उसको लेके आ रहे हैं। हमारे साथ भीम चोपड़ा खुद मौजूद हैं, फोन पर है। इनको तमाम जो है बधाइयां आ रही हैं लगातार। इनके पास जो है वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी चाचा जी बिजी तो हैं आप, तमाम बधाइयां देश विदेश से आपको आ रही हैं। देश की दुआएं हैं, पूरे देश का आशीर्वाद है और परमात्मा ये दिन इंडिया में लाता ही रहे। और ये ऐतिहासिक मेडल है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। बड़ी उम्मीद थी, आज तक भारत ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। आज परमात्मा ने वो सपना भी पूरा किया। देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरकर नीरज ने दिखाया कि भाई देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, अपना नेशनल एंथम बजना चाहिए। बिल्कुल, और वो वजह भी। और हमने ये चीज कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं कि हम लगातार देखते हैं कि कोई एक खिलाड़ी है जो जहां पर भी जिस भी टूर्नामेंट में जा रहा है वो देश के लिए मेडल लेकर आ रहा है, और खासतौर से गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। 2016 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक ही मेडल ऐसा है 2022 का जहां पर सिल्वर आया था, उसको उन्होंने कन्वर्ट है। अब नीरज के कैबिनेट में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल की कमी थी, जिसका सिल्वर मेडल था, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अब उसके पास इंटरनेशनल सारे गोल्ड मेडल हैं सभी इवेंट के। और ये उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे देशवासियों की दुआओं का। चाचा की तरफ से नीरज जब यहाँ आएंगे पानीपत में, जब भी आते हैं, अभी तो एशियन गेम्स खेलेंगे जी, क्या गिफ्ट होगा उनके लिए? खूब सारा प्यार जो उसको चाहिए। वाली चाय भी है शायद उनकी विश लिस्ट पे। आशीर्वाद, पूरा प्यार, पूरे परिवार का नितिन, लाड प्यार, वो सारा मिलेगा उसको। नितिन, अगर आप उनसे बात कर पाए, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई उनको बड़ी देर होगी, वो चीनी वाली चाय पीना चाहते हैं और शायद उन्होंने ये कहा था कि जी मैं थोड़े महीने और ये मेहनत कर लूं और जब मैं हिंदुस्तान आऊंगा तो चीनी वाली चाय कम से कम 1 या 2 कप पीना चाहता हूं। उन्होंने शायद
1 या 2 गुलाब जामुन खाए हैं पिछले 1-2 साल में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर डाइट की बात की जाए और उनके फेवरेट डिशेस की बात की जाए तो चीनी वाली चाय और गुलाब जामुन, साथ में जो है दाल बाटी और चूरमे के जो लड्डू होते हैं वो भी उनको बहुत पसंद है। तो हालांकि नीरज की मम्मी यहाँ पर मौजूद नहीं, उनकी थोड़ी सी तबीयत जो है नासाज है, वो थोड़ा सा आराम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनके चाचा जी मौजूद है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या नीरज के लिए ये सारी चीजें जो है अब तैयार की जाएंगी जब भी वो आए, और उनके लिए ये चाय वाली, चीनी वाली चाय, उसके बाद दाल बाटी चूरमा है, उसके बाद उसको चूरमा पसंद है, खीर पसंद है। जो जिस दिन भी वो आएगा वो सारी चीजें उसको खिलाई जाएंगी। खाएगा तो बहुत कम वो, क्योंकि वो मीठा बहुत कम खाता है, और एक स्पोर्ट्समैन मीठा, सभी स्पोर्ट्समैन मीठा कम खाते हैं। तो जो भी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी उसको जरूर खिलाएंगे। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि नीरज जिस तरीके से लगातार अपने करियर को लेकर, मेडल्स को लेकर, इवेंट्स को लेकर फोकस करते हैं, और अब चूंकि उनके पास पेरिस ओलंपिक्स का बर्थ भी है, सीट भी है, यहाँ उनके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। देश के जो उम्मीदें हैं नीरज से वो और बढ़ जाती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नीरज परफॉर्म करते आए हैं, हमेशा वो बेंचमार्क एक जो है उसको स्थापित करते आए हैं। तो पेरिस में भी उम्मीद यही होगी नीरज इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें और देश को गोल्ड मेडल। क्या वो इंडिया वापस आ रहे हैं? कुछ पता चला इसके बाद वो क्या हिंदुस्तान आएंगे? नहीं, फिलहाल चूंकि एशियन गेम्स खेलना है और एशियन गेम्स वहीं की से तैयारियों निकलेंगे। के लिए नीरज जो है अभी बाहर ही स्टे करेंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है, और सीधा वो एशियन गेम्स के लिए जाएंगे और वहां पर जो कंपटीशन है एशियन गेम्स के लिए उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चाइना में एशियन गेम्स होने हैं, तो फिलहाल नीरज स्वदेश तो वापस नहीं लौट रहे हैं, वो बाहर ही रहेंगे और सीधा एशियन गेम्स के लिए चाइना पहुंचेंगे। तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला। हालांकि मेंस 4x400 मीटर रिले फाइनल जो बस शुरू हुआ और 3 मिनट के फासले में भारत के हाथ से वो कहते हैं ना, वो एक जो झलक दिख रही थी मेडल की, वो भी खत्म होगी, क्योंकि उम्मीद दिखी, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर फिनिश किए थे हीट में जब वो फाइनल में आए, लेकिन उतना भी आज भारत के जो रनर्स थे वो नहीं कर पाए। भारत 5वीं पायदान पर रहा। 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल यूनाइटेड स्टेट्स को मिला, फ्रांस को सिल्वर मिला और ब्रॉन्ज जो था वो ग्रेट ब्रिटेन को मिला। जमैका 4थी पायदान पर था और 5वीं पायदान पर भारत था। लेकिन बड़ी कहानी, बड़ी कामयाबी, शायद ये भारतीय खेल की कहानी है। भारतीय खेल की कहानी इसलिए भी है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पिछले 22-23 साल से देखें, भारत ने आहिस्ता आहिस्ता ओलंपिक्स में अपना 1 मेडल से शुरू किया, फिर आप 3 पर आए, फिर आप 6 पर आए, फिर आप 7 पर गए, और गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में आना, चूंकि नितिन आप और राहुल दोनों ओलंपिक स्पोर्ट्स कवर करते हैं, आप एथलीट्स के बीच रहते हैं, और मुझे याद है राहुल जिस फ्लाइट में आप आए थे जिसमें सारे एथलीट्स भी थे, नीरज भी थे उसी फ्लाइट में, और आपने वो कहानी भी दिखाई थी कि कैसे नीरज का वो गोल्ड मेडल तकरीबन हर वो भारतीय एथलीट जो टोक्यो से वापस आ रहा था उसकी तस्वीर ले रहा है। नीरज को एक मिनी सेलेब उस कैंप में ही अपने आप में बना दिया गया था। और यह हकीकत है कि नीरज के मेडल, गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक्स में नहीं है कि मन्नू ने या किशोर ने जेवलिन थ्रो शुरू की हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपोजर, वो तो कम से कम इस इवेंट में भारत को मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और उन्होंने वो तस्वीर जो है इंडियन एथलेटिक्स की बदली है। और हम अक्सर ये बात करते थे, आज से मैं थोड़े से साल पीछे चले जाऊं, 2 चीजों की हम अक्सर बात करते थे कि क्या वो मुमकिन है हमारे लाइफ टाइम में, एक किसी एक भारतीय को ओलंपिक पोडियम पे खड़े होते हुए देखना, और दूसरा हम बात करते थे कि क्या इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो कभी फीफा वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेगी। नीरज ने तो खैर वो कर दिखाया, एक भारतीय जो है उन्होंने नेशनल एंथम बजवा दिया उस ओलंपिक अरीना में टोक्यो में, और हो सकता है आने वाले वक्त में फुटबॉल टीम भी कभी फीफा वर्ल्ड कप में खेलती दिख जाए। पर नीरज चोपड़ा का ये है कि हम कहते हैं कि किसी भी कहानी को अच्छा करने में, हिट करने में आपको एक एक्टर, एक प्रोटैगनिस्ट की जरूरत होती है, एक हीरो की जरूरत होती है। चाहे आप क्रिकेट में देख लीजिए, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, कोई भी स्पोर्ट देख लीजिए। टेनिस में भारत में लिएंडर पेस ने वो सिलसिला शुरू किया, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में किया, जो एथलेटिक्स है, जैवलिन थ्रो है,
वहां पे नीरज चोपड़ा इस कहानी के हीरो हैं, और उनको देख बहुत ये जो तस्वीर है इंडियन एथलेटिक्स की वो काफी हद तक बदल चुकी है। 2008 में जब बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने वो गोल्ड मेडल जीता था, मुझे याद है कि अब उसके बाद हम बाकी के शूटर्स से बात करते थे, हर किसी को अभिनव बिंद्रा बनना था। हर अभिनव बिंद्रा ने ये बताया कि ओलंपिक्स में सिर्फ जाना ही नहीं, जीतना भी मुमकिन है। नीरज चोपड़ा ने भी वही करके दिखाया। देखिए, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमने हर एक कंपटीशन, हर एक एथलीट की जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो गए, जिन्होंने कम्पीट किया, हमने उनकी सक्सेस स्टोरी सबने शेयर करी, तालियां बजाई। बट मेडल कितने आए आपके? मेडल सिर्फ एक ही आया। मेडल सिर्फ एक ही आया, और तीसरा मेडल है अंजू बॉबी जॉर्ज, 2003 पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने उस लॉन्ग जंप में। उसके बाद नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल पिछले साल, और इस साल उनका जो गोल्ड मेडल है। तो ये कहानी बयां करता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। हम फाइनल पे सेलिब्रेट करते हैं कि इंडियन एथलीट जो है किसी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ये कॉमन हो गया। उससे पहले आप देखिए, उंगलियों पे गिन सकते थे किन के खिलाड़ियों ने फाइनल में कम्पीट किया है ओलंपिक गेम्स में। आप मिल्खा सिंह का क्या नाम था, उसके बाद हम आते हैं गुरबचन सिंह रंधावा हर्डल्स में। तो ये सब चीजें आज नीरज चोपड़ा को हम देखते हैं, तो ये मुमकिन कर दिया उन्होंने कि आप सिर्फ वहां नंबर भरने नहीं जा रहे हो। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आज लोग आपने पारुल चौधरी का नाम लिया, 11वां स्थान उन्होंने लिया, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड। अक्सर ये होता था कि एथलेटिक्स ना एक सस्पिशन भी क्रिएट करता था। लोग एक शक की नजर से भी देखते थे खिलाड़ियों को कि जी डोपिंग तो नहीं हो रही है। आप इंडिया में कोई कंपटीशन होता है, डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं, बाहर कोई डोमेस्टिक कंपटीशन होते हैं, वहां कंपीट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि आप नेशनल रिकॉर्ड कर देते हो, आपका पर्सनल बेस्ट होता है। बट जब आप बड़े इवेंट में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इतना डेविएशन आता है कि बढ़ जाती है, तो आपका डोप टेस्ट हो सकता है। मेडल विनर्स का डोप टेस्ट होता है, मैंडेटरी है। तो अच्छी बात यह है कि आज आपके खिलाड़ी यहाँ नहीं, वर्ल्ड इवेंट पे जाके अपना पर्सनल बेस्ट दे रहे हैं। यानी उनको ये लगता है कि हम क्लीन है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्लीन है, और हम अपना डोप टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारी अचीवमेंट, हमारी सक्सेस पे कोई दाग नहीं है, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छी बात है। और रहा सवाल नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा ने 2016 से जो कहानी, और 13 साल पहले 2010 में उनकी ये कहानी शुरू हुई थी। और सोचिए, गांव में लोग जो आपस के आसपास के जो लोग थे उनके, वो उनको मोटा करके चिढ़ाते थे। बस इसी वजह से उनके घर वालों ने उनको कहा कि भाई थोड़ा आप वर्जिश शुरू कीजिए, दौड़ लगानी शुरू कीजिए। किसको पता था वो दौड़ यहाँ तक पहुंच जाएगी कि इंडिया का जो नेशनल एंथम, जब नीरज चोपड़ा जहां भी जाते हैं, जिस भी कंपटीशन में जाते हैं, वो वहां नेशनल एंथम अब ऐसा लगता है कि मैंडेटरी हो गया है। इंडियन नेशनल एंथम बजेगा ही बजेगा, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, डायमंड लीग हो, हर जगह आप देखिए इतना कॉमन कर दिया है उन्होंने कि आपको पता है कि जी एक मेडल इंडिया का सिक्योर्ड है। राहुल और नितिन, आप दोनों हमारे साथ हैं ही। मजे की बात यह है कि रात 1:30 बजे लाखों लोग इस वक्त आज तक के साथ भी हैं, और लाखों लोग स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक लम्हा है। मतलब तारीख बदल गई, क्योंकि 11 बजे किसी और तारीख को वो इवेंट शुरू हुआ बुडापेस्ट हंगरी में, और रात 1:15 बजे के करीब भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल मिला है। लाने वाला कौन है? नीरज चोपड़ा। और नीरज ने जो अपनी दूसरी थ्रो थी उसी पर यह मुकम्मल तौर पर कर लिया था कि गोल्ड मेडल मेरा है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मोमेंट है, क्योंकि नदीम ने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन नीरज के मुकाबले में कोई नहीं आ पाया। तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके पास सिल्वर था, अब उसको बेहतर करके वहां पर भी गोल्ड मेडल। और अगले आप 13 महीने की अगर बात करें, नीरज चोपड़ा का इम्तिहान हर रोज होना है। क्यों? क्योंकि अभी उनको सितंबर में एशियन गेम्स जाना है, और बड़ी बात, जो बड़ी चीज इंतजार हम सब करेंगे, वो है अगले साल की पेरिस ओलंपिक्स। क्या वहां पर वो एक और ओलंपिक मेडल लेकर आ सकते हैं? क्योंकि
सुशील ने 2 मेडल जीते थे, 2 मेडल्स पीवी सिंधु ने भी जीते थे। अब जिस तरह से नीरज का चल रहा है रुतबा, और जो मैंने सवाल भी पूछा था राहुल से कि क्या अब वो तरीका आ जाता है मेडल जीतने का, वो तजुर्बा आ जाता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है, या अभी एज एन एथलीट आप और बेहतर होंगे। ये याद रखिए कि ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल और 90 मीटर जो है वो उनका अगला टारगेट हो सकता है। तो फिलहाल देर रात तक जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद आपको। हालांकि 4x400 मीटर रिले जो मेंस रेस थी उसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। क्योंकि भारत 5वीं पायदान पर फिनिश किया। हीट में जब ये सेकंड आए थे यूएस से पीछे, तब लगा कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, वो करिश्मा हुआ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भर रहा है। आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, उसी में आपके 2 और जैवलिन थ्रोअर्स भी थे, और आज आप फाइनल भी दौड़ रहे हो। तो आने वाले वक्त में वहां पर भी मेडल मिलेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।